जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम देखेंगे कि मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं। मल्टीप्लेक्सर को डिस्कस करेंगे। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है मल्टीप्लेक्सर, जिसमें कि मल्टीपल इनपुट्स होंगी और एक आउटपुट होगी। इट इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट which at a time directs one of the many inputs to the output depending upon the value of selection lines. Okay. So it is also called data selector. And if there are n selection lines that can select 2 raised to the power n input data lines. So अब एक combination circuit है जिसमें कि multiple inputs हैं और एक ही आउटपुट होगी, राइट। जैसे कि डेटा सिलेक्टर भी हम इसको कहते हैं कि आपके पास एक ही फॉर एग्जांपल ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, जिसके ऊपर आपने डेटा सेंड करना है। तो और मल्टीपल आपके पास डेटा लाइंस आ रही है, तो एक वक्त में एक ही डेटा जो है वो जा सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्शन लाइंस हम सिलेक्शन लाइन की वैल्यू ऐसे सेट करेंगे कि वो बेसिकली डेटा लाइंस के अंदर से उस डेटा इस पर्टिकुलर डेटा लाइन को सिलेक्ट करेगा, वो सिलेक्शन लाइन, और वो आउटपुट के ऊपर वो जो है वो डायरेक्ट हो जाएगी, डेटा जो है वो आउटपुट पे चला जाएगा। तो ब्लॉक डायग्राम इसकी देखते हैं। ब्लॉक डायग्राम में हम जो है हमारे पास अगर इफ वी हैव ए मल्टीप्लेक्सर डिवाइस, ठीक है, let's say we call it n is to 1 mux, right। इज अ शॉर्ट फॉर्म में हम इसको मक्स भी कह सकते हैं। सो अगर आपके पास जो है डेटा लाइंस जो है वो 1 to n है, बेसिकली डेटा लाइंस जो हमने जहाँ पे जैसे कि हमने कहा है कि इफ वी हैव सिलेक्शन लाइंस 1 to n, स्मॉल n हमने यूज़ किया यहाँ पे। सो वी हैव डेटा लाइंस जो होंगी हमारे पास वो बेसिकली कितनी होंगी, फ्रॉम 1 to 2 raised to power n, राइट। ये डेटा लाइंस होंगी हमारे पास और आउटपुट हमारे पास एक ही है यहाँ पे, राइट। सो this is basically the block diagram of the mux multiplexer, ठीक है। सो अब बेसिकली इसको हम अगर ट्रुथ टेबल पे जाएं और हम पहले स्टार्ट लेते हैं 2:1 मक्स से। 2:1 मीन्स कि 2 इनपुट लाइंस है हमारे पास, ठीक है, और हमारे पास जो है वो 1 आउटपुट लाइन है, ठीक है। सो 2:1 मार्क्स, राइट। सो इट्स वेरी सिंपल कि आपके पास जो सिलेक्शन लाइन है वो कितनी होंगी, क्योंकि आपके पास 2 इनपुट लाइंस है, तो इसमें एक ही सिलेक्शन लाइन काफ़ी होगी जो कि 2 इनपुट लाइन में से किसी एक लाइन को सिलेक्ट कर सकती है। तो S, if we call it S, simple S is a selection line, and we have output हमारे पास, let's say we call it X, ठीक है। सो अगर सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 0 है तो हमारे पास लेट से हम इसको ब्लॉक डायग्राम में यहाँ पे बनाते हैं। तो ब्लॉक डायग्राम में वी हैव 2 डेटा लाइंस, एक को हम I0 कह देते हैं, एक को हम I1 कह देते हैं। तो और ये हमारे पास सिलेक्शन लाइन है और 2:1 मार्क्स है हमारे पास, आउटपुट है हमारे पास, राइट। सो अगर सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 0 है तो हम ये चाहते हैं कि आउटपुट पे हमें क्या मिल जाए, जो I0 पे डेटा है वो हमें आउटपुट पे हम उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, राइट। इसी तरह अगर S पे 1 है तो फिर हम चाहते हैं कि जो डेटा हमारे पास आ रहा है I1 पे, ठीक है जी, वो डेटा जो है वो आउटपुट पे डायरेक्ट हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हम चाह रहे हैं कि ये हमें फंक्शनैलिटी मिल जाए, ठीक है जी। तो अगर हम इसको मेंशन करना चाहें कि हमारे पास बेसिकली ये किस तरह से हम अचीव कर सकते हैं, राइट। तो हम इसको वी कैन मेंशन इट
कि x इज इक्वल्स टू s बार आई नॉट प्लस एस आई वन, राइट। ठीक है जी, ये इसकी इक्वेशन बनती है आउटपुट की। ठीक है जी, एस बार आई नॉट प्लस एस आई वन। अब ये इक्वेशन जो है हमारे पास आ गई। अब इसका सर्किट हम अगर बनाना चाहें तो हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं कि ये हमने एक सिलेक्शन लाइन ले ली। ठीक है जी, और यहाँ पे हम ले लेते हैं आई नॉट, और यहाँ पे हम आई वन ले लेते हैं। थोड़ा सा इसको एक्सपैंड कर लें, यहाँ पे बना लेते हैं इसको। ये हमारे पास आई नॉट हो गया, ये आई वन हो गया, और ये एस हो गया। ठीक है जी, अब यहाँ पे इफ वी हैव एस, इसको हम इन्वर्ट कर लेते हैं। सो फर्स्ट वी हैव एस बार आई नॉट। ठीक है, तो एस बार है हमारे पास और आई नॉट है। ठीक है जी, तो यहाँ से हम इसके साथ इसको जो बेसिकली अब ये क्या हो रहा है, इसके साथ एंड हो रहा है। ठीक है, सो ये एंड हम कर लेते हैं। ठीक है, और साथ में हमें एस आई वन चाहिए। ठीक है, तो एस आई वन, ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिला एस बार आई नॉट, और यहाँ से मिला हमें एस आई वन। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे, और कर देंगे। ठीक है, ये हमें एक्स मिल जाएगा यहाँ से। सो बेसिकली क्या किया हमने कि हम अगर इसको मेंशन करना चाहें, सो वी हैव दिस वन, यहाँ से लेके यहाँ तक कि हम इसको बॉक्स में बंद करते हैं। तो ये हमारा क्या है, 2:1 मार्क्स है। ठीक है, सिंपल इज दैट। ठीक है, जब s की वैल्यू जो है यहाँ पे ज़ीरो होगी, हम इसको अब चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं कि s की वैल्यू जब हमारे पास ज़ीरो है, लेट से यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ठीक है, ये एंड गेट जो है इनेबल है। अब क्या होगा कि आई नॉट के ऊपर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे आउटपुट पे आ जाएगी, राइट। सो लेकिन ये जो एंड गेट है, अच्छा ये तो इनेबल था, ये एंड गेट जो है जब ज़ीरो है, तो ये एंड गेट यहाँ पे ज़ीरो जब आया तो ये डिसेबल हो गया। ठीक है, ये जब डिसेबल हुआ तो इसकी वजह से आई वन पे जो कुछ भी था, लेट से वन भी था अगर आई वन पे, तो वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एस की जो वैल्यू है वो हम रखते हैं कि एस की वैल्यू, सबको हम इरेज कर देते हैं हम यहाँ से। एस की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, वन है। अब एक्स की वैल्यू वन है तो यहाँ ज़ीरो आ गया। जब यहाँ ज़ीरो आया तो ये एंड गेट जो था ये डिसेबल हो गया। ठीक है, अब आई वन पे कोई भी वैल्यू होगी, लेट से आई वन पे वन, आई नॉट पे वन भी आ रहा होगा, तो वो ये वन आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा, ज़ीरो ही जाएगा आगे हर हाल में। और इस वन की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे वन आया, यहाँ पे वन आया, तो ये एंड गेट इनेबल हुआ। अब आई वन पे जो भी वैल्यू हो वो आगे ट्रांसफ़र होगी, चाहे आई वन पे वन हो या ज़ीरो हो, वॉट एवर हो, वो आगे ट्रांसफ़र होगा, राइट। और जाहिर सी बात है कि अगर वन वैल्यू होगी तो ही हमें पता चलेगा कि वो आगे जा रही है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इस यहाँ पे ज़ीरो भी है तो वो ज़ीरो ही आगे जा रहा है, और इट मीन्स कि आई वन की वैल्यू ही ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है जी, तो इट इज़ श्योर अबाउट इट, जो रियल वैल्यू होगी वॉट एवर, जो आई वन पे ज़ीरो होगा तो वो चला जाएगा, अगर वन होगा तो वो चला जाएगा, राइट। सो ये इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। अब इसको अगर 4:1 के ऊपर हम ले जाना चाहते हैं तो 4:1 का भी डिज़ाइन जो होगा उसका प्रिंसिपल यही होगा, सेम टू सेम। ठीक है, हम इसी तरीके से 4:1 मार्क्स जो है ये भी हम बना सकते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, अब उसमें ये देखना पड़ेगा हमें कि ये 4 जो वैल्यू है इसको देखना पड़ेगा कि ये 4 इनपुट होंगी, इसका मतलब है 4:1 का मतलब है कि 4 डेटा लाइन्स होगी। ठीक है,
4 डेटा लाइन। अब 4 डेटा लाइंस को अगर हम 4 को 2 की पावर में रिप्रेजेंट करवाना चाहें तो कैसे करा सकते हैं? 2 की पावर 2 होगी बेसिकली, इज इक्वल टू 4, राइट? तो अब ये जो है पावर में आपके पास ये n होता है, ठीक है। सो n इज इक्वल टू 2 आ गया। अब ये क्या है? बेसिकली सिलेक्शन लाइंस है, ठीक है। ये हमने बात की थी ना शुरू में कि 2 रेज़ टू द पावर n जो है उसमें n सिलेक्शन लाइंस होंगी और 2 रेज़ टू पावर n जो इज इक्वल टू आपकी डेटा लाइंस होंगी। तो ये डेटा लाइन 4 है क्योंकि 4:1 मक्स बनाना है हमने। तो सिलेक्शन लाइन आपके पास 2 है, हम एक ले लेते हैं S0, एक को S1 ले लेते हैं, ठीक है। तो कम्बिनेशन जो आपके बन जाएंगे वो 4 होंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पे अब देखें कि अगर पहला कम्बिनेशन आता है आपके पास तो आप चाहते हैं कि, और जाहिर सी बात है कि जो आपके पास जो डेटा लाइंस होंगी, ठीक है जी, अगर आप 4:1 की बात करें तो एक I0 होगी, एक I1, ठीक है, एक I2 एंड एक I3 होगी, राइट। और एक ही आउटपुट है आपके पास, मक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। तो हम चाहते हैं इससे पहले कम्बिनेशन में हम चाहते हैं I0 सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। ये 2 सिलेक्शन लाइन है, S0 S1। दूसरे में चाहते हैं हम I1 सेलेक्ट हो जाए, तीसरे में हम I2 को चाहते हैं, फाइनली फोर्थ में हम चाहते हैं कि I3 सेलेक्ट हो जाए, ठीक है जी। दिस इज X। अब इसकी इक्वेशन अगर हम बनाते हैं तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा? X इज इक्वल्स टू व्हाट? I0, ठीक है, S1 S0 बार, ठीक है, प्लस I1 S1 बार S0 प्लस I2 S1 S0 बार प्लस I3 S1 S0, ठीक है, सिंपली। तो इसका सर्किट भी जाहिर सी बात है कि इस इक्वेशन को देखते हुए हम इसका सर्किट भी बना सकते हैं बड़ी आसानी से, ठीक है। सो बेसिकली क्या होगा कि सिलेक्शन लाइंस को हम चूँकि यहाँ पे ले रहे हैं तो S0 और S1 को हम यहाँ पे जो है इसको बना लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से कि यहाँ पे ये लाइंस को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। साथ इसके इन्वर्टर भी हम ले लेते हैं, इस इन्वर्टर्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो है इक्वेशन, इसको हम यहाँ ऊपर लिख लेते हैं ताकि ये हमारे रेफरेंस के लिए हमें नज़र आए और हम उसको सर्किट में इम्प्लीमेंट कर दें। सो ये x इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? I0 S1 बार S0 बार प्लस I1 S1 बार S0 प्लस I2 S1 S0 बार प्लस I3 S1 S0 बार, राइट। सो यहाँ से इसको इरेज करके अब हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं कि ये लाइंस हमारे पास जो मौजूद हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास यहाँ पे आ रही है I0 जो डेटा लाइन है, I1 आ रही है, I2 एंड I3, ठीक है। जब कोई कनेक्शन आएगा तो फिर यहाँ पे हम उसका जॉइंट यहाँ शो करेंगे कि कनेक्शन हो रहा है। अब ये कनेक्शन नहीं है, ये क्रॉस तो कर रही है लाइन लेकिन ये कनेक्ट नहीं हो रही है आपस में। जब कनेक्शन होगा तो हम वहाँ पे एक नोड नोड बना देंगे वहाँ पे। अब ये पहला जो है दैट इज S0 S1, ठीक है। सो ये हमें एक्चुअली चाहिए, तो इसको यहाँ से हम S0 और S1 बार हम लेंगे, ठीक है। और इसको हम बेसिकली यहाँ पे I0 के साथ इसको हम एंड करवा देते हैं, ठीक है जी।
अच्छा, अब हमें चाहिए जी I1 के साथ चाहिए S1 बार S0। तो S1 बार हमें चाहिए, ठीक है, वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। और साथ हमें S0 भी चाहिए, वो ओ सॉरी S0 हमें बार नहीं चाहिए एक्चुअली। इसको थोड़ा सा देखते हैं कि S1 हमें यहाँ से मिल जाएगा, S0 हमें यहाँ से मिल जाएगा। एक्चुअली S1 बार चाहिए था, S0 यहाँ से मिल जाएगा। सो ये हमें मिल गया यहाँ से, ठीक है जी। ओके ओके, उसके बाद हमें चाहिए जी I2 S1 S0 बार। तो S1 हमें यहाँ से मिला, ठीक है, और S0 बार जो है हमें यहाँ से मिल गया। इसको ऐड कर लिया हमने, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए I3 के साथ S1 और S0 सिंपली चाहिए विदाउट इन्वर्जन। इसको एक ही लेवल पे रखते हैं ताकि सारे एंड गेट्स एक लेवल पे आ जाए, एरे की फॉर्म में आ जाए। सो यहाँ से S1 आ गया और यहाँ से हमारे पास S0 आ गया, ठीक है। तो इसके साथ ये एंड गेट आ गया। अब ये सारे के सारे जो है ये बेसिकली इनको और होना चाहिए, बिकॉज के एक ही आउटपुट है हमारे पास, और ये इक्वेशन भी हमें बता रही है कि ये बेसिकली और होंगे। सो दिस इज अबाउट, यहाँ पे हमें x मिल जाएगा, ठीक है जी। सो ये जो है दैट इज दी 4:1 मार्क्स, जो कि यहाँ से हमें मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया। सो ये जो बेसिकली हम कह रहे थे ना ब्लॉक डायग्राम के अंदर क्या होगा, सो ये सर्किट इसके अंदर होगा। ये दो सिलेक्शन लाइन आपकी बाहर है और ये डेटा लाइंस आपकी इनपुट पे है और ये आउटपुट पे होगी आपकी एक्स जो है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी मक्स। और इसके अंदर फिर आपने अगर 8:1 बनाना है तो सिमिलरली आप बना सकते हैं, 16:1 बनाना है सिमिलरली आप बना सकते हैं, ठीक है जी। सेम प्रोसीजर यही होगा, सिलेक्शन लाइंस बढ़ती जाएंगी, ठीक है, और उसका टेबल बढ़ता जाएगा और बाकी क्वेश्चंस आप उसी तरह निकालते जाएंगे।